एकदम से हरित फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो देखता है कि जिमिन और योंगी उसकी तरफ भाग कर आ रहे थे। जिमिन और योंगी का फेस बहुत ही ज्यादा वरीड लग रहा था। What happened? टीम ठीक तो है ना? जिमिन पूछता है। उसकी आवाज काफी ज्यादा पैनिक हो रही थी। जंगकुक खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो जिमिन के साथ लगकर जोर जोर से रोने लग जाता है। ये सारी मेरी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आई डिडंट थिंक। जिमिन उसको टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक को इस तरह से देखकर जिमिन का दिल भी टूट जाता है। जंगकुक, तुमने आखिर ऐसा क्या किया? वो जेंटली पूछता है। उसकी टोन काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी। जंगकुक सीधा खड़ा होता है और अपने आंसू साफ करने लगता है। मैंने उसको बाहर खड़ा रखा रेन में। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, घंटों वो बारिश में खड़ी रही। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी और फिर मैंने उसको पनिश किया, उसको हर्ट करने के लिए। मुझे लगा कि जैसे मैं हर्ट हुआ उसको भी हर्ट होना चाहिए। जिमिन के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क एंड हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वो जंगकुक को बोलने का मौका देता है। वो बेहोश हो गई सर्दी की वजह से और मुझे समझ ही नहीं आई। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ इतना ज़्यादा बुरा हो जाएगा। डॉक्टर्स इस वक्त उसके पास हैं और वो बोल रहे थे कि उसको मिनी हार्ट अटैक आया। जिमिन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो जंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि जंगकुक, यू इडियट, तुम इस तरह का कुछ कैसे कर सकते हो? तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को इतना ज़्यादा बढ़ावा कैसे दे सकते हो कि तुम एक ऐसे इंसान को हर्ट करो जो हमेशा तुम्हारी साइड पर खड़ा रहा? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? जंगकुक जिमिन के वर्ड्स पर फ्लिंच करता है। उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। आई नो, वो रिग्रेट के साथ बोलता है। मुझे पता है मैंने सब कुछ मैस्ड अप कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि मैं टीयंग को खो दूंगा, वो मुझे छोड़कर चले जाएगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने टीयंग के साथ बिहेवियर किया है, मैं सच में उसको खो दूंगा। जिमिन डीप साई करता है और उसका गुस्सा सैडनेस में बदलता जा रहा था। जंगकुक, वो टीयंग है, जैनी नहीं। वो तुम उस तरह से कभी भी हर्ट नहीं कर सकते जिस तरह से तुम्हें जैनी ने किया था। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। तुम्हें पता है ना कि टीयंग तुम्हें प्यार करती है और वो हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहती है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें उसको समझना चाहिए था, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि वो क्यों तुमसे कुछ हाइड कर रही है, ना कि ये सब कुछ करना चाहिए था जो कि तुमने अब किया उसके साथ। मैं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आई कुछ भी। मैंने अपने फेयर को खुद पर हावी होने दिया और अब मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी भी नहीं। जिमिन के एक्सप्रेशन सॉफ्ट टर्न होते हैं। वो जंगकुक के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, बट अभी तुम सिर्फ ये फोकस करो कि टीयंग ठीक हो जाए, क्योंकि तुम पास के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, लेकिन तुम अपने और टीयंग के फ्यूचर को ठीक करने की पूरी कोशिश करो। जंगकुक हाँ में सर हिलाता है, इमोशंस के साथ बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो जिमिन, मैं हर वो कोशिश करूँगा जिससे वो मुझे माफ़ कर दे, और मैं अभी तो यही चाहता हूँ कि बस वो किसी भी तरह से ठीक हो जाए। वो तीनों कुछ घंटे वहाँ पर खामोशी में खड़े रहते हैं। सब अपने ख्यालों में बिजी थे। जंगकुक को तो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि वो एक बीस्ट बन चुका है। उसके दिमाग में बार बार वही बात आ रही थी कि किस तरह टीयंग बारिश में चकरा कर गिर जाती है। शायद ये चीज़ उसको ज़िंदगी भर याद रहने वाली थी। आखिरकार एकदम से टीयंग के रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक नर्स बाहर आती है। जंगकुक का दिल तो जैसे उछलकर उसके मुंह से बाहर आने लगता है। वो जल्दी से नर्स की तरफ भागता है और पूछता है कि वो कैसी है, वो क्या वो ठीक है? नर्स रियश्योरिंग स्माइल के साथ बोलती है कि वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर जंगकुक के अंदर रिलीफ की एक लहर दौड़ती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हम उसको बचा ना पाते, बट अब वो स्टेबल है, बट उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। जंगकुक को खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसको रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने कितना बुरा किया था टीयंग के साथ। उसने उस लड़की को तकलीफ दी थी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करने लग गया था। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? नई हाँ में सर हिलाती है। हाँ, लेकिन प्लीज़ जेंटल रहना, वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही है। जंगकुक जल्दी से भाग कर रूम में जाता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
वो बेड के पास पहुंचता है जिस पर ताehyung लेटी हुई थी। उसको इस हालत में देख के उसका दिल तो बिल्कुल टूट जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल और फ्रेगेल लग रही थी। उसकी स्किन बिल्कुल पेल हो चुकी थी और उसकी आंखें बंद थी। उसकी बॉडी पर मशीन्स लगी हुई थी। उसके बाजू पर आईवी जिप लगी थी। वो थोड़ा सा हेस्टिटेट करता है और फिर उसके पास बेड पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक की नज़रें ताehyung के फेस पर थी। ताehyung, वो आराम से बोलता है कांपती हुई आवाज़ के साथ, आई एम सो सॉरी। जंगकुक की आवाज़ पर ताehyung की आंखें खुल जाती हैं। वो उसकी तरफ देखती है लेकिन खामोशी से। जंगकुक अपनी सांसों को बिल्कुल रोक लेता है और इंतज़ार करता है कि शायद वो कुछ कहे, कुछ भी। लेकिन कुछ कहने की बजाय वो अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है। ये साइलेंट रिजेक्शन जंगकुक के लिए एक छुरी की तरह थी जो कि उसके दिल में मारी जा रही थी। वो जेंटली ताehyung का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है लेकिन वो अपना हाथ उससे दूर खींच लेती है। उसके एक्सप्रेशंस कोल्ड और डिस्टेंट थे। ताehyung प्लीज़, वो बेग करता है। आई नो, मैंने सब कुछ बिल्कुल मेस्ड अप कर दिया। मुझे पता है मैं तुम्हारी फॉरगिवनेस डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन प्लीज़ मेरे से बात करो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझ पर चिल्लाओ, सब कुछ करो, लेकिन प्लीज़ इस तरह से चुप मत हो। जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं लेकिन वो जल्दी से उनको वाइप कर लेता है और खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है। मैं डर गया था, वो कांपती हुई आवाज़ के साथ बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगा और इसी डर की वजह से मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा लव बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता ये सब कुछ करने के बाद, लेकिन आई स्वेयर मैं वो सब कुछ करूँगा जिससे मैं तुम्हारे दिल में दोबारा से जगह बना सकूँ। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ गिव अप मत करना मुझ पर, प्लीज़ ताehyung। वो फिर से कुछ भी नहीं बोलती और जंगकुक का दिल तो बिल्कुल टूट जाता है। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि वो क्या करे। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो चाहता था कि वो ताehyung के करीब आए, उससे माफ़ी मांगे, बट उसको पता था कि ये सब कुछ सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देंगे। उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और जिमिन और योंगी अंदर आ जाते हैं। वो ताehyung और जंगकुक की तरफ देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके एक्सप्रेशन सॉफ्टेंड हो जाते हैं। जिमिन पास आता है और फिर ताehyung के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है कि तुम कैसा फील कर रही हो ताehyung? वो जेंटली पूछता है। ताehyung कुछ बोलती नहीं है लेकिन फिर वो वीक स्माइल करती है और हल्का सा नोट करती है। जिमिन जंगकुक की तरफ बढ़ता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है जंगकुक, वो बहुत ही बुरी चीज़ों से गुजर चुकी है एंड तुम प्लीज़ अपना बिहेवियर जेंटल रखना, ओके? जंगकुक हाँ में सर हिलाता है। डर की वजह से उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हाँ ओके जिमिन, मैं सब कुछ करूँगा इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। जिमिन थोड़ी देर के लिए उसको स्टडी करता है और फिर हाँ में सर हिलाता है। गुड, ओके, अब मैं और योंगी तुम दोनों को थोड़ा स्पेस देने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। हम कुछ टाइम के बाद मिलेंगे तुम दोनों से। जंगकुक हाँ में सर हिलाता है और फिर जिमिन और योंगी को रूम से बाहर जाते हुए देखता है। जैसे ही रूम का डोर बंद होता है फिर से साइलेंस आ जाती है। जंगकुक फिर से वहीं पर बैठ जाता है और ताehyung की तरफ देखने लगता है और ताehyung की आंखें तो किसी और ही तरफ थी। वो जंगकुक को देख ही नहीं रही थी। टू बी कंटिन्यूड।